पावा, सारे साधनों का फल में मिल गया, अब तो बंद कर। लेकिन कभी कभी भक्त की इतनी आसक्ति हो जाती है साधन में कि उससे साधन छोड़ा नहीं जाता। मंथने बंद ना कर रही, दे दनादन दे दनादन है, लेकिन भगवान ने जाकर के रई पकड़ ली छोटे छोटे हाथों से, तो लग न जाए रई के अंटा में हाथ ना आ जाए, ताते फिर मैया को मंथन बंद करना बोलो बोलो पड़ा। फिर मैया ने अपना दूध पिवाया। अब दूध पिवाया तो क्या हुआ कि उधर दूध गर्म हो रहा था बरोसी में। पहले हमारे यहाँ बरोसी होती, मिट्टी की हड़िया में दूध गर्म होता था, है ना। अब भी जमाने गए, अब तब गैस पे नेक फुर्र फुर्र करो है और उतार के धर दो कच्चो दच्चो से दो। लेकिन पहले धीमे 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 सुबह कंडा लगा के अग्नि डाल करके और दूध रख दिया जाता था। दोपहर तक कैसा हो जाता था, एकदम लाल, और उस पे मलाई पड़ जाती थी ऊपर, कितनी मोटी है। कोई इशारे से बता रही है करना है, इतनी मोटी, इतनी तो खेलना है अन्य छोटी, हाँ इतनी मोटी जाली पड़ जाती, मलैया पड़ जाती है, और बाकी जमे दही। फिर वहां में चम्मच गाड़ने का मन नहीं करता। क्यों भाई, चम्मच गाड़ने का मन नहीं करता। अन्य लोग कहते कट जाएगी तो बिगड़ जाएगी, हम कैसे चम्मच लगाओ हैं, इतनी गाड़ी जम जाती है। फिर उसका बने मठा बिना पानी लगाए तो कितना गाढ़ो होगा है। होटन पे बिना कछु चिकनाई लगाए अपने आप चिकने रह जाएंगे। अब जो है चिकनाई बंद है गई, तभी तो इन माता बहनों को जन काका लगाने पड़ते हैं, ये चिकन है खरीदे के लिए जन काका इतनी वो जो बिकते हैं बाजार में हैं। अरे जब घर में ही पहले ही जो है, पहले होठ फट जाते तो लौनी लई है और होटन पे रगड़ लई, द्वद नाम होठ बिल्कुल ठीक है गए। अब चिकनाई जाई ना रही पेट में तो फिर क्या होगा, फिर तो आर्टिफिशियल काम करने पड़ेंगे। तो मामे बरोसी में दूध गर्म है रो। अभी जो आप देख रहे थे ना, ये हमारे आश्रम की बरोसी थी, आश्रम की ही हड़िया और आश्रम की ही गैया थी। अब हमारे गणेश दास जी को मन चल लो हमारे आश्रम पे आवे को है। और इसमें से जब दूध, वो भी दिखा ना, दही जमाते हैं ना हम। ये जमी है दही। अब बरोसी में जो दूध गर्म हो रहा था ना, वो उफनने लगा है। एकदम जब असली दूध उफनेगा तो खुशबू आवेगी है। और नकली डेयरी को ले आओ तुम, थैलिया को बायने को उफाने की देखियो। जब दूध उफनता है ना आश्रम पे, तो पूरे आश्रम में खुशबू आ जाती है, पता चल जाता है कि दूध, बोलो करो भाई, उफनेगा, पता चल जाता है। तो कोई न कोई भाग पड़ता है कि उफनेगा 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 है। दूध के पास में ही रख करके पानी रखना पड़ता है कि कोई भी आवे तो नहीं पानी लेके। क्यों भैया, कोई दूध उफन्नो होए, कछु नहीं मिल रहा हो तो तुम क्या करती हो, फूंक नहीं मारती हो, है मार लो करो, हम का बुरी बात है
अब जो कैसे बात नहीं बन रही हो तो फूंक तो मारनी पड़ती है ना। कुछ माता नहीं फूंक नहीं मारती हैं, दोष होता है, ये जानती हैं। क्यों भैया फूंक में कहा दोष है? अच्छा ए बेटा जरा मैया पे लगाना, एक चश्मा वाली मैया मोह बता रही है, जो कह रही है फूंक के संग में थूक चले जागो। हाँ देखो ये मैया मोह बता रही है, कहाँ चले जागो? हाँ भाप चली जाएगी, थूक चले जागो, और फिर कोई काहुए पियाएंगे तो दोष लग जागो। हाँ मैया जानते हैं, देखो बड़ी बूढ़ी है तब जानते, छोरी ना कोई नहीं जानते अभी। छोरी तो मैगी खाना जानती हैं, बर्गर खाना जानती हैं, चाउमीन खा लेती हैं, चाउमीन। लेकिन बड़ी बूढ़ी माताओं को पता है कि फूंक नहीं मारी जाती है, क्योंकि फूंक में दोष हो जाता है। तो दूध उफना तो एकदम हड़बड़ाहट में मैया ने लाला को फेंका, दूध पी रहा था, तुरंत हटा करके फेंका और बचाने के लिए चली गई, और दूध में पानी के छींटा दे सो दूध शांत है गो। लेकिन दूध तो ठंडो है गो, लाला गरम है गो, कि हमारी जा घर में इज्जत दूध के बराबर ही नहीं है कि दूध के ले हम इतनी जोते बुरी तरह फेंके गए हैं, हम रोत रह गए, कोई उठाए आ रहा हमें नहीं रहो। दूध ठंडा हुआ और लाला गर्म हो गया। लाला ने कहा कि न रहेगा बांस और न बजेगी, जाके मटकाई पूरे फोड़ देंगे हम, दूध के दही के माखन के जितने दरे कायन। तो लाला ने एक लौद लई हैं, तो जितने मटका धरे, पहले तो हम चल लो ना धर्रक मर्रक है रही गई हैं, तो एक दम हम धाड़ से तो फूट गए, तो पूरा फैल गो आंगन में। इधर जो माखन को धरो तो माखन के में लेके लो एक धाड़ से तो वो फैल गो। अब तो आंगन में दूध ही दूध है, और वो अधफिरा है, और माखन सब एक 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 मेक है गो। मैया जैसे दूध शांत करे, पीछे देखी तो देखे पूरे में फैला रहो, फैलो भयो, बोल चिकायो। लाला के हाथ में देखी लो, अच्छा तेने, अच्छा मैं समझती कि दुनिया वैसी शिकायत कर रही है तेरी, आज मालूम पड़ी तू तो वाकई ढीठ है गो हैं। गोपियां आकर के कहती थी ढीठ बड़ो तेरो ललना, ढीठ बड़ो तेरो ललना, ढीठ बड़ो तेरो ललना, जसोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना, जसोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। ललना 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 यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। ओ यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। यशोदा रानी यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। बार बार लगा एक बात तुम्हें कहनी है, ये आप जो गौशाला देख रहे हो ना, ये मेरी एक छोटी सी गौशाला है। इसमें जो रेत बिछा हुआ दिख रहा है आपको, गायों के नीचे रेत बिछा हुआ है। अभी कुछ लोग जो है गलती से गद्दे मंगवाने लगे हैं गाय और भैंसों के लिए, वो गलत है। वो न तो गौमूत्र को सोखता है गद्दा, सुन रहे होगा नहीं, न वो सफाई रखता है। उस गद्दे से कीटाणु पैदा होते ही रहते हैं, क्योंकि वहां सूखता नहीं है।
वो तो जो है दुनिया वाले जो है ना, वो अपनी जो मार्केट चलाने के लिए कुछ न कुछ तुम्हें बताएंगे, उससे लगाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि गाय और भैंस जितनी रेत पे सुखी होती है उतना डनलप के गद्दे पे भी सुखी नहीं होती है। तब मैंने एक रेत वाले से ढूंढ ढांड के संपर्क करो कि भैया मेरी गाय के लिए रेत बिछा दे। सुबह ने फिर रेत बिछायो लायके, और जब रेत आयो तो गाय को बाद में मौज आई, गाय तो ज्यादा मौज तो मोह आई बा रेत पे है, बा रेत पे, क्योंकि ये देश की मिट्टी है और इसकी सुगंधी कुछ। तो मेरी उनसे प्रार्थना है, जो गायों के लिए गद्दे लगवाते हैं ना, गद्दे मत लगवाओ, वहां रेतीलो, रेतीलो कैसो, रेतीलो रेत मंगा के बाय बिछवाओ, फिर देखो तुम्हारी गैया कितनी सुखी से रहती है, कितना आनंद से बैठती है, क्योंकि वो सबको सोख लेता है गंदगी को, है। हो ढीठ बड़ो तेरो ललना, ढीठ बड़ो तेरो ललना, यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना, यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। पे चले हमारो कछु बलना, चले हमारो कछु बलना, हो यशोदा रानी, यशोदा रानी, यशोदा रानी, ढीठ बड़ो तेरो ललना, हो यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। अरे दुनिया वाली शिकायत किया करती थी, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तूने मेरी मटकी फोड़ दी, मेरा दही फैल गया, माखन फैल गया, दूध फैल गया, अब मैं तेरे को देखती हूँ। ला हो लकड़ियां लेके यशोदा भागी। मेरे प्यारे श्रोताओ, यशोदा ब्रह्म को पकड़ना चाहती है। किसको पकड़ना चाहती है? बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, कर बिनु करम करय विधि नाना। किसको पकड़ना चाहती है? जैसे यति नहीं पकड़ पाते, योगी नहीं पकड़ पाते, संत नहीं पकड़ पाते, और यशोदा उसे पकड़ना चाहती है। अरे पकड़ने की चाह रखना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन मैं एक बात कहूं, पकड़ना लकड़ी से, डंडा से, डंडा के बल पे पकड़ेगी उसे? भगवान कहते हैं हरि यशोदा, मैं पकड़ में तो आता हूं पर लकड़ी से नहीं, बल से नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। राम को चाहना, राम को पकड़ने की चाह करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तरीका गलत है ना। भाग भाग के थक गई। जब थक गई, लकड़ी फेंक दी, फिर भगवान स्वयं चल करके आए और मां के कंधे पर बैठ गए। मैया ने गुस्सा में ऊखल से बांध दिया। ऊखल में बंधे हुए भगवान सोचने लगे कि बैठे थे बेगार भली, लाओ जो दो पेड़ खड़े हैं नारद जी के द्वारा श्रापित हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, उन दोनों नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है पेड़ों को गिरा करके। उनमें से दोनों निकले, नलकूबर और मणिग्रीव। जब जाने लगे स्तुति करके, भगवान ने कहा भले मानसो, हमने तुम्हारा इतना पुरानो बंधन खोलो, पर तुम कम से कम हमारी जो कमर की रस्सी है तो खोल जाओ, जो मैया यशोदा ने बांधी है। उन दोनों ने क्या कहा कि भगवान तुम तो बंधे ही अच्छे लगता है, तुम यदि खुल जाओगे तो पर हम जैसे न को खोलेगा, तुम बंधे हो तभी तो हम जैसे खुल रहे हैं। बंधने का अर्थ क्या है? भक्ति की रस्सी में बंध जाना, भाव की रस्सी में बंध करके निर्गुण से सगुण हो जाना, निराकार से साकार हो जाना, यही तो बंध जाना है। और नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं कि भगवान यदि तुम सगुण साकार न हुए होते हैं तो फिर हमें कैसे उद्धार करते हैं, इसलिए तुम तो बंधे ही ठीक लगता। इसके बाद में भैया एक बकासुर, अगासुर, धैनुकासुर, इन सब की लीलाएं भगवान सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। एक दिन भगवान काली दह पे कालिया नागे नाथवे के ले गई, गेंद को खेल खेलवे के बहाने, और कालिया नाग के फन पे चढ़ के नाच नाच के दे लात दे लात दे लात, सवरो जहर वाको खून के और जहर के फुब्बारे छूट गए। सर्प समर्पित है गो, बोले महाराज मुँह पे गड़बड़ी है गई, बताओ मैं क्या करूं, जो आज्ञा करोगे वही करूंगा। भगवान ने कहा इस यमुना जी के जल को गैया पीती हैं, पंछी पीते हैं, मेरे ब्रजवासी पीते हैं, तुमने इसको जहरीला किया है, उसका दंड मैं तुम्हें दूंगा। बोले अब तो खूब दंड दे दो, मेरी पूरे फन टूट गए, फन को चल गए मेरे। तो बोले ठीक है, अब तुम यहां से निकल के जाओ, कभी से यमुना जी मत जाना, आना नहीं लौट करके। कालिया नाग बोले कि महाराज मुझे गरुण खा जाओ बाहर। भगवान ने कहा कि तेरे सिर पे मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, और जिसके शरीर पे मेरा कोई भी चिन्ह हो, त्रिपुंड हो, अथवा भगवान किसी भी संप्रदाय का तिलक हो, अथवा कोई राम नाम का दुपट्टा हो, अथवा कोई न कोई भगवान के नाम का चिन्ह हो, तो गरुण की तो औकात क्या, यमराज भी उसकी ओर आंख उठा करके देख नहीं सकता। आप जाइए बेधड़क। तब जो है कालिया नाग गया। ये कालिया नाग क्या है भैया, बताऊं कि रहता हूं? ये कालिया नाग जो है, ये है जो जमुना में जहर घोल रहा था। तो जा दुनिया में जितने जहर घोरे भाई हतकाएं, वे सबको हैं अपने मौते तो कह दो करो। यदि जा मोहल्ला के हैं तो कालिया नाग हैं, और इतकी कचू कहना रहो, अपने आप ही समझ लो हैं। यदि जा मोहल्ला के हैं तो कालिया नाग, जहर घोरवे वाले। जहर घोरवे को मतलब क्या है? प्रदूषण फैलाना। पंच तत्व हैं, उनमें प्रदूषण फैलाना, समाज में प्रदूषण फैलाना। ये सवेरे सवेरे जगत खेम बीड़ी जोड़ लेता ना, ये वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, ये कालिया
नाग हैं और जी मुँह में गोबर भर के पिच पिच कट डोल तक हैं क्या पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है। एक बोर्ड पे मैंने देखी एक जो है जहर की पुड़िया और बापे का लिख रही केसर का दम, केसर का दम। समझ गए होंगे, समझ वाले हैं, केसर का दम। अब केसर को और बाको का ताल मेलो, केसर तो बलवर्धक है और वो तो आदमी के जीवन को सत्यानाश करवे वालो है। तो भाई खाए के बा गोबर है मुँह में भर के, ये हमारी माता बहनें घर को साफ करती हैं, पोछा लगाए के लीप के पोत के, और जी आवत है गोबर भर के चाँजा पिच पिच कर दें। जिन्हें जीव ना होश रहे तो कहाँ थूकना चाहिए और कहाँ है बस थूक देंगे। तो बेव कालिया नाग हैं और जो पी पाए के जो अपने दिमाग के खराब कर रहे हैं और पूरे गांव के माहौल खराब कर रहे हैं, बेव कालिया यहाँ बैठे हो तो बुरा मत मानियो और मानो तो मान जाइयो, वो तो कल ले जानो ये है बुरा मानो तो मान जाइयो है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल यहाँ से रम जाएंगे। हो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल यहाँ से रम जाएंगे। तो ये कालिया नाग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। और सबसे बड़े कालिया नाग बताऊं, बुरा न माने तो दोनों पक्षों से पूछ रहा हूं, नहीं तो रहने दो। मुँह में कागज पर रही है भाई, तुम्हारी मुँह तो नेक आग ना लग रही बोली में। आओ तो कह दो कर आओ जी। सबसे बड़े कालिया नाग हैं जो खोपड़ी में प्रदूषण और जहर घोलते हैं किसी के घर में जाकर के, भैया भैया में, बाप बेटा में, सास बहू में। एक मैया दीवा के छोरा को ब्याह होना आ रहो, सुबह के छोरा को ब्याह बोली कि महाराज जी जब छोरा को ब्याह हो जाओ तो खूब कथा सुनो करूंगी आकर के। जादनाते ब्याह भयो बाको निकरे वो दुर्लभ है गो। मैंने कि तो कहेगो, तू तो बिल्कुल ही कथा में नहीं जाती है। सो बोली बहू की रखवाई राखनी पड़ते, पड़ोस ने जहर घोच जाएंगी, एक इतना मौका मिल गो
तो पड़ोसिन तक तकानी बैठी हैं, जहरा घोर के तैयार बैठी हैं, बस गोपड़ी में डार नो है। एक दिन आने का मैं चली गई, बहू अकेली छोड़ के, बाद ना दे बहू को मिजाज कछू बदलो है। तो ऐसे जो नाग हैं अथवा जो हाँ है ना, ये सबसे खतरनाक हैं। औरत को तो भगवान क्षमा भी कर देगा, लेकिन किसी के घर में कोई जहर घोरे है उसको भगवान क्षमा करने वाला। हमारे महाराज जी बैठे दूध खो वाले पूछनी हो जिनते, उसको भगवान क्षमा नहीं करे। क्यों महाराज जी? हाँ, उसको क्षमा नहीं करेगा। भैया भैया में जहर घोरे, बाप बेटा में जहर घोरे, हैं बहन भैया में जहर घोरे, सास बहू में जहर घोरे, और यहां तक कहूं कि गुरु चेला में जहर घोरे, उसको भगवान क्षमा नहीं करता है। क्यों उसको क्षमा क्यों नहीं करता? औरों को तो कर देता है। क्योंकि ये जहर ऐसा है कि एक बेर दिमाग में घुस गो। गावन में एक बात सुनी होगी तुमने, सबकी दवाई है पर बहम की दवाई नहीं है। और जब ये कालिया नाग बहम को जहर घोष जाता है ना, तो फिर पति पत्नी में, भैया भैया में, और गुरु चेला में, सास बहू में, सब में जो है जहरी जहर है। ऐसे लोगन के फनों को तो भगवान ऐसे कुचलवाता है, ऐसे कुचलवाता है, खुद भी कुचलता है, जैसा मौका लग जाए। फिर बिना के फन उठवे लायक रहते नहीं है। उसका तरीका अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। एक पंक्ति गाता हूं मैं। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना बोलो ना चाहिए। जिस भजन में राम का, कहूं कोई दीन दुखी पिटरो हो तो भैया बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। कहूं कमजोर हो कोई सतारो हो तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। पर एक मेरी प्रार्थना है, एक आदमी पिटे जो मैं बता भी जा रहा हूं ते, उसे बिल्कुल मत बचाना, और बचाओगे तो पाप लगेगा। बताऊं? आओ बोलो। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे पैंट दिलाना ना। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। बेटियों को कुछ जगह नहीं जाना चाहिए, कुछ जगहों पर ज्यादा मेला ठेला में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा बारात भरातों में नहीं जाना चाहिए, ब्याह शादियों में नहीं जाना चाहिए, और जीजा के यहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। गलत कहूं तो तुम में मोह पकड़ लो। जीजा के यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पर आजकल बच्चियों को सबसे ज्यादा शौक जीजा के यहीं जाने का है, हैं? तो क्यों नहीं जाना चाहिए? तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, हैं? जीजा के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और काऊ कारण से जानो परे, एक आधा घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट जानो परे, तो ज्यादा वहां जाके जीजू 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 ये सब नहीं करना चाहिए। अरे भाई तेरी जीजी है, बागो पति है, उनको घर चलन दो, तुम बीच में काहे को मां का मतलब? चाहे बिटिया कितनी, अब जो जाति आती है मैंने बहुत बुरी लग रही है, वही मेरी बात है, जहरते करोगी हैं। पर मोह का मैं तो कल चले जाऊंगा, लगे तो लगे हैं। चाहे बिटिया कितनी
प्यारी हो उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। अब कहने जा रहा हूं मैं, दिल के भीतर जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट से उस बात का समर्थन करना, और बात समझ में ना आए तो चुपचाप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। जब चुगलखोर पे परे पन्हैया तो उसे बचाना। यदि मौका लग जाए तो एक आध तुम भी उतार के बनी 9 नंबर की 8 नंबर की, जो नंबर तुम्हारा होए, हैं? क्योंकि वो जरा कितने के घर बिगाड़ रहा है, कितनों के परिवार तोड़ दिए उसने, कितनों के रिश्तों को आग लगा दी, हैं? ऐसे व्यक्ति में तो पनाह ही नहीं, कुछ और परे तो कम है। इसलिए जान में पतो बच जाएगा जो चुगलखोर है। चुगलखोर में परे पन्हैया तो उसे बचाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। कालिया नाग की कथा के बाद भगवान ने जो है ना गिरिराज जी की पूजा करवाई। इंद्र को लग गया बुरा। इंद्र को कोई गाली थोड़ी ही दी थी भगवान ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे अहंकारी होते हैं कि उनके रहते हुए कल दूसरे को सम्मान है जाए तो उनसे झिलता। बोलो बोलो। तो इंद्र तो देवतन को राजा हैं, और इधर जो है क्या हुआ, भगवान ने इंद्र की जगह पे गिरिराज जी की पूजा करा दी। और जब गिरिराज जी की पूजा भई तो इंद्र नाराज है। वो इंद्र ने अपनी जो है मेघमालाएं छोड़ी कि जाओ और जाकर के ब्रज को तहस नहस कर दो। आओ साहब गड़गड़ाहट वही जैसे कल हमारे यहाँ वही का ही पांडाल में यूं लगी कि गयो है, यूं लग रही कि अब तो गयो। बोलो गिरिराज महाराज की। आप लोगों में से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है कौन है कोई माई को लाल? अरे यहाँ तो बहुत है रे। ऊपर रखो हाथ, ऊपर देख लूँ, दर्शन कर लूँ गिरिराज जी के भक्तों के। जा कोने में कोई नहीं है तो फिर हाथ खड़ी क्यों नहीं कर रही? मैं एक बार पूरी पे निगाह डालूंगा, ऊपर रखो हाथ। ले ईमानदारी से जाने परिक्रमा लगाई हो। अरे पंडित जी तुम्हारे यहाँ इतने भक्त हैं गिरिराज जी, हमें पता ही नहीं है थी। हम तो वैसे समझ रहे रोटी राम नीचे कर लो, भले हारी जाऊं बारी जाऊं। हैं कितने भक्त हैं भगवान के यहाँ। सबने परिक्रमा लगाई, कोई एक आदमी मुबारक कम मगध रहेगा होगा हैं? लगभग सबने परिक्रमा लगाई। लेकिन परिक्रमा लगाए हुए जाओ करो तलेठी की लगाओ करो, जहाँ रेत है और गिरिराज जी वहाँ से दर्शन होते हैं और बगीचों में होकर के जाते हैं। एक रोड की परिक्रमा होती है और एक तलेठी की। ये जो हम आप देख रहे हो एलईडी में, ये तलेठी की परिक्रमा है। नीचे रोड नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? ब्रज की रेतीली रेत। जब ब्रज की परिक्रमा लगाए हुए जाओ तो जरूरी नहीं है कि पैदल ही लगाओ। जब तक पैदल लगे तब तक पैदल लगाओ, और नहीं तो काऊ पे बैठ के लगा दो। कैसे करके परिक्रमा है जाए। और पूरी नहीं लगा तो आधी एक बेर लगाया और आधी फिर दोबारा लगाया तो भी पूरी हो जाती है, आराम से हो जाती है। कोई यूं कहे कि जे कोई परिक्रमा है, बोले भैया जैसी भगवान ने क्षमता शरीर में दी है वैसी लगा रहे हैं, है ना? क्योंकि परमात्मा मेहनत को नहीं हमारे भाव को देखता है। वो देखता है कि मेरी शरण में आया है, मेरी दर्शन करने आया है, तो जैसे लगे वैसे लगानी चाहिए।
अब हार गए तो बैठ गए, क्या करें। महाराज जी, एक भगत जो है भजन कर रो खाट पे बैठ के, एक जो घड़ी को चले आयो, क्यों रे क्या कर रहा हो? बोले भजन कर रहा हूँ। बोले खाट पे बैठ के भजन कर रहे हो? बोले हम बे भैया है। बोले खाट पे बैठ के भजन हो तो है? तो बानी पूछी तू कहाँ बैठे कर तो है? बोले मैं तो कहूँ ना कर तू ही। तो बोले तोते तो लाख गुना बढ़िया हूँ, खाट पे बैठ कर रहा हूँ, कम से कम कर तो रहा हूँ। है तो जो घर में डरे डरे ताश खेल रहे हैं, पी खाए के डोल रहे हैं, बुरे बुरे और जन काका गोबर भरे हैं मोहन में, बिनकी बजाए हैं, परिक्रमा जितनी पैदल लगे पैदल दे दो, पैदल न लगे तो बैठ के दे दो। तो कम से कम बिनते तो लाख गुने बढ़िया है, कम से कम गए तो हैं तीरथ को। गिरिराज जी की जो कथा है ना, उसका आध्यात्मिक अर्थ है भैया। हमारे उत्तर प्रदेश में 2 पहाड़ हैं, एक तो गिरिराज जी, एक चित्रकूट। अच्छा, चित्रकूट का आधा हिस्सा एमपी में भी है। क्या में है? एमपी में। क्या बिहार में है? एमपी में ही है ना। हाँ, तो ये जो चित्रकूट है और जो गोवर्धन है, ये दोनों पहाड़ हैं, लेकिन इनकी परिक्रमा लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसे भगवान ने छू दिया है, चित्रकूट को भी भगवान ने छुआ और गोवर्धन को भी भगवान ने छुआ। और भगवान जिसे छू दें वो तरन तारन, तरने वाला और तारने वाला बन जाता है। इसलिए दोनों पहाड़ आदमी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बन गए। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। ई कामदगिरि भय राम प्रसाद, ई कामदगिरि भय राम प्रसाद। अवलोकत अपहरत विषाद, अवलोकत अपहरत विषाद। भैया, गिरिराज जी में जो ठाकुर जी हैं ना, वो स्वयं ही गिरिराज जी बने हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो गिरिराज महाराज की। आज गढ़ी में ऐसा महोत्सव हुआ है ये कि जैसे भगवान ने गिरिराज जी उठवाए थे ना, शायद इतनी जनता तब गिरिराज जी के नीचे नहीं आई होगी जितनी जनता जा घड़ी के कार्यक्रम में पांडाल के नीचे आज बैठी हुई है। फिर से बोलो, गिरिराज महाराज की जय। भैया, अब हम गिरिराज जी का एक भजन गाएंगे और नाचने वाले नाचेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे अपनी अपनी जगह पर। निसा गर गर साने पने सा, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो,
श्री गोवर्धन महाराज। जो भैया जो बताओ, यहाँ से उठ के पूरी साग और बूंदी तो सब खाएंगे और टकराए भी घूमे अकेलो, गलत बात है कि नहीं? तो ने का सहारो दे। श्री गोवर्धन महा तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भैया जो कार्यकर्ता हैं वे व्यवस्था संभालने के लिए भोजन की चले जाएं और पीछे वाले लोग बैठे वो शुरू करें। अभी तो शुरू होगी तब रात के 10 बजे तक निपटेंगे हैं। पीछे वाले और बगल वाले शुरू करो, बहु कथा है और संत भगवान को अपना शुरू करें, किनारे से निकल जाए। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, कानन कुंडल साज रहे, तेरी जोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को,
तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज। अब ठाड़े हो जाओ आरती के लिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बले बले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों शीशे झुका, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोड़ेगी, नंद नंदन ब्रश भानु किशोरी, आजा रे कन्हैया तुहे अपना बनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदय रविर्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, बांके बिहारी तेरी आरती हरि ओम माजले शिथिलेन कृणये पुष्पे देवाद वंदनम आत्माद वंदनम, देवहो शांतिरंतरिक्षं शांतिः, प्रथमे शांतिरापः शांतिरोगदेः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधे। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। पुष्प ले लेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्नः, ते हनाकं महिमानः सजन्त पितृपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वर। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोले भागवत महापुराण की, वेदव्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की,
गिरिराज महामहोत्सव की पूज्य गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। तो पे पागुल चढ़े